हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती फॉर यू। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैथ मस्ती फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दी सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स बताया था। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था टेंस एंड इट्स टाइप्स के बारे में। अब मैं एक नए टॉपिक के साथ लेके आया हूँ। नया टॉपिक है जिसका नाम है इंटरचेंज सेंटेंसेस। चलिए बच्चों, देखते हैं इंटरचेंज सेंटेंसेस। आज सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा देखिए नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं लगा होता है उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हमें टेंस के बारे में, सेंटेंस के बारे में समझना है तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम फिर से रिवीजन कराते हैं। आप फिर से देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और लास्ट में अदर वर्ड्स। इनको मिला के हम एफर्मेटिव सेंटेंस की रचना करते हैं। अब हम नेगेटिव का फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम एडवर्ब, नॉट, नेवर, नो आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का और लास्ट में अदर वर्ड्स। इनको मिला के एक नेगेटिव सेंटेंस की रचना होती है। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है राम रीड्स अ बुक। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया है। इसमें आप देखिए राम एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से मुझे पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में बदलेंगे तो सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखिए, राम रीड्स अ बुक। इसको हम नेगेटिव में बदलेंगे तो इसका बनेगा राम डज नॉट रीड अ बुक। दूसरा देखिए आप, दे प्ले अ मैच। इसको हम अगर नेगेटिव में बदलेंगे तो आप देखिए दे बिकॉज ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दे डू नॉट प्ले अ मैच। थर्ड देखिए एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी। ये जो बच्चों है ये सेकंड फॉर्म है टेल की। इससे हमें पता चलता है ये जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में बदलेंगे तो बनेगा ही डिड नॉट टेल मी। क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सिंगुलर की सब्जेक्ट हो या प्लूरल का हो, और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, और भी कुछ है, बी हिट मी। अब बच्चों देखिए हिट ये सेकंड फॉर्म भी होती है और प्लूरल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और इसकी वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब हम इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो दोनों तरीके से बन सकता है। ये देख लीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी है और ये पास्ट इंडेफिनिट का भी है। बी डू नॉट हिट मी। बी प्लूरल का सब्जेक्ट लगा हुआ है, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट समझते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। दोनों एग्जाम्पल मैंने दे रखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग। जब हम इसको नेगेटिव में बदलेंगे ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए आप एग्जाम्पल, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग।
नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद है। नेक्स्ट देखिए, सी विल गो टू दिल्ली। जब हम इसको बनाएंगे तो हमारा सी बच्चों हो गया है सब्जेक्ट, विल हो गई है हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गई है एडवर्ब, उसके बाद मेन वर्ब गो का प्रयोग करते हैं और लास्ट में अदरवाइज का प्रयोग। अब देखते हैं इम्परेटिव को इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, इम्परेटिव सेंटेंस जिनको हम निर्देशात्मक या आज्ञात्मक वाक्य कहते हैं, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट छुपा रहता है। अब इनको कैसे नेगेटिव में बदलेंगे वो भी आप देख लीजिए। इनको जब नेगेटिव में बदलेंगे तो डू नॉट या डोंट या नेवर का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, शट द डोर। देखिए इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है। अब जब हम इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट शट द डोर। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज कम हियर। जब हम इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो प्लीज डोंट कम हियर। अगला देखते हैं, डू इट। जब इसको बदलेंगे तो सबसे पहले डू नॉट डू इट। अब कुछ अन्य एग्जाम्पल्स भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि रूल से हल्के से हटे हुए हैं, उनको भी देख लीजिए। नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम नेगेटिव वर्ड्स ही यूज करने पड़ेंगे, जैसे नेवर। ऑलवेज और एवर के स्थान पर हमेशा नेवर का प्रयोग करते हैं। अगला, नो वन। समवन के स्थान पर नो वन का प्रयोग करते हैं। नथिंग। समथिंग के स्थान पर हम नथिंग का प्रयोग करते हैं। नोवेयर। समवेयर के स्थान पर नोवेयर का प्रयोग करेंगे। नाइदर डॉट 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 नॉर, इसके स्थान पर आइदर डॉट 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 नॉर का प्रयोग करते हैं। और भी कई सारे हैं, जैसे सम के स्थान पर एनी या नो का प्रयोग करते और भी हैं, वो इस वीडियो में नहीं समझा सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, इनका प्रयोग होता कैसे है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। जब इसको बदलेंगे हम तो एफर्मेटिव जैसा ही वर्ब का प्रयोग होता है इनमें। देख लीजिए, ही नेवर स्पीक्स द ट्रुथ। एक जैसा ही हुआ है, सिर्फ वही जो है वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स का ही प्रयोग हुआ है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, समवन नॉक्ड एट द डोर। इसका नेगेटिव बनाएंगे, नो वन नॉक्ड एट द डोर। अगला देखते हैं, ही गेव मी समथिंग। इसका बनाएंगे, ही गेव मी नथिंग। सिर्फ समथिंग के स्थान पर नथिंग का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, सी वेंट समवेयर। जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, सी वेंट नोवेयर। अगला देखते हैं, आइदर डू दिस और डू दैट। आइदर का प्रयोग यहाँ हुआ है और का प्रयोग यहाँ हुआ है। इसी प्रकार से जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नाइदर डू दिस नॉट डू दैट। नाइदर का प्रयोग यहाँ पर, नॉर का प्रयोग इस तरीके से हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।